नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। देखिए, हम अक्सर चर्चा करते हैं शिक्षा विभाग की, जब भी बात करते हैं या बिहार की शिक्षा व्यवस्था के बारे में जब कभी भी बात करते हैं तो हम अक्सर ये कहते हैं कि बख्तियार खिलजी एक नालंदा विश्वविद्यालय को जलाया था। उसको लेकर अभी भी इतिहासकार एक मत नहीं है। लेकिन जब बिहार के शिक्षा व्यवस्था के ध्वस्त होने का इतिहास लिखाएगा तो नीतीश कुमार का नाम स्वर्णिम अक्षर में लिखाएगा कि ये बख्तियार खिलजी की तरह बिहार के तमाम विद्यालयों को, जैसा नालंदा विश्वविद्यालय को खिलजी ध्वस्त किया था बख्तियार खिलजी, उसी तरीके से नीतीश कुमार ने ध्वस्त किया। जब हम कहते थे तो जदयू वाले भी बहुत सारे लोग कहते थे क्या संतोष जी क्या बात कर देते हैं, अरे ऐसा नहीं है भाई, नीतीश कुमार बहुत काम किया। हम कहा ठीक है, काम किया। और आज बीपीएससी ने इनका चेहरा खोलकर सामने ला दिया कि देखिए बिहार के बच्चे का क्या ज्ञान चक्षु क्या है, क्या ज्ञान है, खोल कर रख दिया। जिसको लेकर हम लोग पिछले एक महीने से सवाल खड़े कर रहे थे कि किस तरीके का सवाल बीपीएससी पूछ रहा है। डिप्टी कलेक्टर बनाएगा, एसडीएम बनाएगा, डीएसपी बनाएगा। जिन जिन सवालों पर हम सवाल खड़ा कर रहे थे कि बताइए तो साधारण सवाल कहीं बीपीएससी में पूछा जाता है, उस सवाल में भी बिहारियन सब फेल कर गया। अब बताइए कि पटना साहब कहाँ है, हरमिंदर साहब कहाँ है। 3 लाख से अधिक विद्यार्थी बीपीएससी परीक्षा दिया है पीटी, उसमें 50,000 ऐसा विद्यार्थी जिसको पता नहीं है कि वो पटना में। अब बताइए, विष्णुपद मंदिर गया में, बोध गया में है, वो 1,49,000 बच्चे हैं जिसको पता नहीं है, गलत आंसर करके आया। और श्रेयसी सिंह कहाँ से विधायक है, वो 1,75,000 करीब बच्चा ऐसा है जिसने गलत सवाल का जवाब दिया। यही सब सवाल हम लोग खड़ा कर रहे थे कि बताइए ऐसे ऐसा सवाल पूछ दिया है, ये बीपीएससी में कहीं सवाल पूछा जा सकता है। इतना ही नहीं, नीतीश बाबू पिछड़ा जाति के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए हर जगह स्कूल पर स्कूल, स्कूल पर स्कूल, हॉस्टल, क्या क्या नहीं खोले हुए हैं, कस्तूरबा गांधी से लेकर सब जगह। और जानकर हैरान रह जाइएगा कि जो न्यूनतम मार्क्स है बीपीएससी का, न्यूनतम मार्क्स जो निर्धारित किया था, वो 40% से 50% से ज़्यादा ओबीसी, ईबीसी और दलित की लड़के लड़का जो है सो नंबर नहीं ले पाए। अब बताइए, इतना खर्च कर रहे हैं नीतीश बाबू हैं। तो यही हम कहते हैं कि ये स्कूल जरूर, बिल्डिंग जरूर बना दिए, लेकिन उस बिल्डिंग में पढ़ाई हो, उस बिल्डिंग में बच्चे पढ़ने के लिए जाए, इससे कभी कोई वास्ता नीतीश कुमार का नहीं रहा, न नीतीश कुमार की सरकार के मुलाजिमों का रहा। स्कूल खोल दो पंचायत तक, जैसे लगा कि एकदम जैसे एक दौर में शराब खोल दिए थे ना पंचायत में भट्टी, ठीक स्कूल भी पंचायत के गांव गांव में खोल दिए। जैसे लग रहा था अरे बाप, ऐसा भी होता है कहीं कि स्कूल गांव गांव में खोल दीजिए। खोल तो दिए कि दूर बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं जाए, गांव में पढ़कर 16 दूनी 8 पढ़ लिया बच्चा आपका। आप समझ जाइए, बीपीएससी के परीक्षा में इस तरीके का सवाल। और जानते हैं 120 नंबर में मात्र एक लड़का, मतलब लगभग 3,28,000 स्टूडेंट परीक्षा दिया, उसमें एक ही लड़का है जिसको 120 नंबर आया, 90 नंबर। बताइए ये आप क्या कहिएगा, बिहार का बात है, ये बिहार की स्थिति है। किस बिहार का है? बार बार हम लोग कहते थे, जिस समय हम लोग चटाई पर जाते थे, बोरा पर भी पढ़ने जाते थे ना, तो डंके जो बताइए थी बिहार का कौन बच्चा, हम लोग तो हमारे यहाँ जो भैंस चराने वाला भी अगर होगा ना हम लोगों के जमाने का, तो उससे पूछेगा कि पटना साहब कहाँ है, तो कह देगा कि पटना में। अब विष्णुपद मंदिर कहाँ है, तो कह देगा कि बोध गया में। बताइए क्या पढ़ाई हो रहा है। इसलिए ना बार बार करें, जितना आपका मैट्रिक और इंटर का टॉपर है ना, कहीं कोई चाय दुकान पर चाय बेच रहा है तो बर्तन साफ कर रहा है, जरा सूची जारी कीजिए ना कि 2005 से छोड़ दीजिए, 2010 से लेकर 2024 तक जितने लोगों को आपने डिग्री दिया है वो डिग्रीधारी है कहाँ। बताइए, बीपीएससी का रिजल्ट बोल रहा है कि क्या पढ़ा रहे हैं। 50,000 करोड़ से अधिक का बजट नीतीश बाबू शिक्षा विभाग पर रखे हुए हैं, रोज बहाल हो रहा, TRE 1, TRE 2, TRE 3, क्या क्या बहाली, शिक्षक रोज विशिष्ट शिक्षक एक से एक परीक्षा लेकर बहाल कर रहे हैं। और विद्यार्थी क्या उत्पादन क्या कर रहे हैं,
कि बीपीएससी ऐसे परीक्षा में जहाँ 3,28,000, अरे भाई सब ग्रेजुएटे ना होगा, 3,28,000, उस ग्रेजुएट स्टूडेंट को पता भी नहीं है कि श्रेयसी सिंह हमारा विधायक है कि नहीं है। बताइए, पटना साहब कहाँ आई भी नहीं पता है कि बताइए 50,000 स्टूडेंट जो है सो गलत करके चला है। वो 3,28,000 में तो कुछ दूसरों स्टेट का होगा। अब आपके जिले स्टेट का ग्रेजुएट जो सीरियस स्टूडेंट ही ना बीपीएससी की परीक्षा देता है, तो किस तरीके का आप बच्चों को पढ़ा के बड़ा किए हैं, सो आप देख लीजिए नीतीश बाबू। आप तो चले जाइएगा, लेकिन एक ऐसा बिहार छोड़कर जाइएगा जिसके वापसी में पता नहीं कितना दशक लगेगा। हम लोग भी 90 के दशक में दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ने गए थे, तो दिल्ली का पुलिस कमिश्नर भी बिहारी होता था और गुपचुप बेचने वाला भी बिहारी होता था, और गर्व से लोग कहता था कि हम बिहारी हैं। और वही गुपचुप बेचने वाला भी, रिक्शा चलाने वाला भी शान से जो है सो शाम में बैठ के जो है सो भोजपुरी गीत गाता था, एकदम मल्हार गा गा के। आज खोजने पर दिल्ली में डीसीपी नहीं मिलेगा, पुलिस कमिश्नर तो छोड़ दीजिए। उस दौर के कुछ लोग बचे हुए थे जो अभी तक आ रहे हैं। अब नया दौर में देख लीजिए कितने बिहार से आईएएस, आईपीएस, आईआईटीएन और मेडिकल में जा रहे हैं। जरा बिहार के विद्यालय के पढ़े हुए बच्चों का आप रिजल्ट देख लीजिए ना, अपने आसपास में कुछ देख लीजिए। तो नीतीश बाबू सिर्फ बहाली किए, नीतीश बाबू सिर्फ जात की राजनीति किए, और उस राजनीति का क्या प्रतिफल आया वो आज आप देख लीजिए। अति पिछड़ा के लिए हॉस्टल के साथ बच्चों को पढ़ाई देंगे, ड्रेस देंगे। बोलते हैं ना, हम आए तो लड़कियों को जो है कपड़ा कहाँ था, हम कपड़ा दिए, साइकिल दिए, सब कुछ दिए, लेकिन जो देना चाहिए था पढ़ाई, वो पढ़ाई नहीं दी। बस मुफ्त में साइकिल, मुफ्त में कपड़ा, मुफ्त में किताब, जितना चीज़ मुफ्त में हो सकता है सब कुछ दिए, लेकिन शिक्षा नहीं दी। मतलब काला अक्षर भैंस बराबर सब वही पैदा कर दिए यहाँ। अभी एक शिक्षिका आई हुई थी कि आज लड़कियां क्यों पढ़ रही है कि किसी तरीके से ग्रेजुएशन का डिग्री ले लेंगे, बढ़िया घर में विवाह हो जाएगा। ज्ञान हो इसके लिए नहीं पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन ले लें, स्कॉलरशिप वगैरह मिलिए रहा है, घींच घाच के चोरी उड़ी करके पास कर जाना है, बढ़िया घर में ब्याह हो जाएगा, कहेगा ग्रेजुएट पुतो है। समस्या क्या है, न उसको रोटी बनाने आ रहा है, न उसको चारा काटने आ रहा है, न उसको निकौनी करने आ रहा है। मतलब दोनों विधा खत्म, न पढ़ाई कर पाई वो और न घर संभालने का गुण उसके पास। अभी बहुत बड़ा क्राइसिस से बिहार गुजर रहा है, कोई घर परिवार बस नहीं रहा है। अभी जितना आप सर्वे कर लीजिए ना, जितना शादी टूट रहा है ग्रामीण इलाकों में, खास करके जो नई जनरेशन की लड़कियां हैं जो उस परिवेश से आई हैं, देख लीजिए उसका क्या हाल है। मॉल घूमने के अलावा कुछ नहीं आता है। तो नीतीश बाबू, ये पढ़ाई के नाम पर जो आपने विरासत बिहार को छोड़कर जा रहे हैं ना, वो विरासत कह सकते हैं कि बिहार के बच्चों का क्या पहचान था, बिहार का क्या पहचान था, पढ़ाई। अरे कुछ नहीं बिहार से पढ़ता है, तो जो बेसिक चीज जिसके कारण बिहार के लोगों की पहचान था, वही पहचान आप खत्म कर दिए। और ख़त्म होने का और भी बहुत सारा कारण है, लेकिन ये तो स्कूल आप गांव-गांव में स्कूल भले पहुंचा दिए, शिक्षक और शिक्षा नहीं पहुंचा पाए। याद करेगा हिंदुस्तान आपको कि बिहार जैसे राज्यों का एक शासक हुआ नीतीश कुमार, इंजीनियर, अपने जिस स्कूल से पढ़ के इंजीनियर बने। आज हमको नहीं लगता कि उस स्कूल बख्तियारपुर के स्कूल से कोई चपरासियों बनने की स्थिति में, लेकिन 30 को मास्टर वहाँ बहाल है, गए थे 30 को मास्टर बहाल है, दिन भर बैठ के मोबाइल देखता रहता है, एगो विद्यार्थी नहीं आता है पढ़ने के लिए। कौन पढ़ने जाएगा, मास्टर पढ़ावे तब ना, क्या पढ़ेगा। तो ये एक बड़ा सवाल है, और ये सवाल कहीं न कहीं जता रहा है कि नीतीश बाबू आप सड़क जरूर बना दिए, हर गांव में बिजली जरूर पहुंचा दिए, लेकिन जो चीज़ आपको पहुंचाना चाहिए था ना, शिक्षा, उससे बिहार के लोगों को काफ़ी दूर छोड़ दिए। वहाँ से वापसी की अब कोई गुंजाइश नहीं है।